गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि रीट की तैयारी कैसे करें, क्या हम पढ़ें, किस समय पढ़ें ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। तो आज हमारा यही टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर रीट, कि हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, किस पर हमें बल देना चाहिए पढ़ने में। तो दोस्तों, परीक्षा तो होगी, रीट का आयोजन तो होगा, चाहे टेट हो, रीट हो, एग्ज़ाम एक हो, दो हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि आप पढ़ते हैं। तो सबसे मेन बात तो साइको की है। सबसे मेन बात करें आप साइको की, साइकोलॉजी की। दोस्तों, इस पर फोकस आपको ज़्यादा करना है, साइकोलॉजी पर, मनोविज्ञान पर, क्योंकि अगर दो एग्ज़ाम होते हैं तो भी जो साइकोलॉजी है, मेन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे और टेट में भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ें। अब तैयारी किस में से करें साइको की? तो मित्रों, साइको की तैयारी आप जो 11th-12th में जो साइकोलॉजी की पुस्तक होती है उसको पढ़ें। विभिन्न प्रकार के लेखकों की पुस्तकें आ रही हैं, उनमें से पढ़ें जो आपको उचित लगे, जो आपको बेस्ट लगे। लेकिन साइकोलॉजी तैयार करने के बाद जितने ज़्यादा हो सके टेट, अब तक के जो टेट लगे हैं, टेट हुए हैं, यूपी टेट, हरियाणा टेट, टेट जिसे बोलते हैं, अब तक की जितनी परीक्षा हुई हैं उनके जो पेपर थे उन पेपरों को हल करें, प्रत्येक क्वेश्चन को समझें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर प्रश्न आते हैं। अब तक के जितने भी टेट हुए हैं, रीट हुई है, तो सभी के साइको के प्रश्नों को एक बार पढ़ें अच्छी साइकोलॉजी के लिए, तो उनकी तैयारी करें। दूसरी बात, शिक्षण विधि, जो टीचिंग मेथड हैं, इस पे भी बल दें। सबसे ज़्यादा बल तो देना साइको पे, फिर टीचिंग मेथड, हर सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड आपको क्लियर करने, टीचिंग मेथड पढ़ने सब, क्योंकि ये भी इनका योगदान भी बहुत होता है टीचिंग मेथड का। इनमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, साइको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। टीचिंग मेथड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे टीचिंग मेथड की। इसके बाद हम बात करें एसएस की, सोशल सामाजिक विज्ञान की या एसएस की। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की। तो इसमें आप कक्षा क्लास 6 से लेकर के 10th तक जो बुक चलती हैं, एनसीईआरटी की बुक हो, एनसीईआरटी या आरबीएससी या बीएसआर, कुछ भी कहो, ये पुस्तकें आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा और भी पुस्तकें मार्केट में आई हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार इनका भी आप क्या करें, रीडिंग करें, इनको भी ध्यान से पढ़ें, क्लास 6 से लेकर 10th तक की। इसके अलावा आपके पास समय है तो आप 11th और 12th में जो पुस्तकें चलती हैं, पॉलिटिकल की वगैरह जो चलती हैं, उनमें से भी अपने जो टॉपिक जो आपके सिलेबस में, टेट के जो सिलेबस में होंगे, उनमें से भी टिक लगा करके उनको भी एक बार रीडिंग करें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो। तो इनको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर आपकी होती हैं लैंग्वेज बच जाती हैं। जो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। जो भी आप लेंगे, एक लैंग्वेज आप जैसे हिंदी, तो हिंदी की टीचिंग मेथड तो आप यहाँ क्लियर कर ही लेंगे सब सब्जेक्टों के। हिंदी की जो व्याकरण उसको पढ़ें जो आपको अच्छी पुस्तक लगती हो। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 9 से 12वीं तक जो हिंदी व्याकरण पुस्तक है उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक उसको पढ़ लें। इसके अलावा जो आपको अच्छी बुक लग रही है उसको पढ़ें। आपकी दूसरी लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश होगी, और अन्य भी हो सकती है। जो आपको अच्छी लगे, संस्कृत तो संस्कृत लें, इंग्लिश तो इंग्लिश लें,
उसकी तैयारी करें। लेकिन मेन फोकस जो आपका रहना चाहिए साइको यानी साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अब तक की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो सकता है, टेट हो सकता है, जीट हो सकता है, थर्ड ग्रेड हो सकता है, सेकंड ग्रेड हो सकता है, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पर विशेष बल देना है। और अब तक की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आरपीसी सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे रीट है, चाहे टेट है, चाहे एमपी टेट है, यूपी टेट है, चाहे सी टेट है, कोई सी भी परीक्षा में जो पेपर आए हैं, उन पेपरों को आप प्रिंट लें, कंप्यूटर से निकालें या कोई बुक में आ रहे हैं उसको खरीदें, उनको एक बार क्लियर जरूर करें। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे आप लोग, अब तक की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनसे आपके लिए प्रॉफिट जरूर मिलेगा, जरूर आपके अंकों में सुधार होगा, अच्छे अंक आएंगे। और सोशल साइंस के लिए आपको यही काम करना है, क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक हैं उनको रीडिंग जरूर करना है। जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में उनको ही पढ़ें, बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर आएगा, जो एग्जाम होगा, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। इसके अलावा आपके पास टाइम बचता है, 11th 12th की जो पुस्तक होती हैं उसमें टिक लगा लें अपने टॉपिकों ऊपर और उनको रीडिंग लगाएं। इसके बाद लैंग्वेज तैयार करनी है दोस्तों। और बात करें पढ़ने की, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, वो आपका माइंड के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। लेकिन जो मॉर्निंग का समय होता है, सुबह का जो समय, वो श्रेष्ठ बताया है और अच्छा भी रहता है। तो आप सुबह ज़्यादा फोकस करें पढ़ाई पर, चाहे दिन में आप रिलैक्स कर सकते हैं, तो सुबह आप जरूर पढ़ें दोस्तों।